हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए लाचार पिता का भाग 5। और दोस्तों, ये हमारा अंतिम भाग होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अंशु के पिता की तेरहवीं के बाद अंशु अपने मायके से ससुराल चली जाती है। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। 2-3 महीने हो जाते हैं अंशु को अपनी ससुराल में। अंशु के मायके में सब ठीक है, पर अब उसके भाई भाभी को उसकी कोई खबर नहीं है। सबने अंशु को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। यहाँ अब अंशु प्रेग्नेंट है। अब उससे ज़्यादा काम तो नहीं होता, फिर भी वह दिन भर सारा काम करती है। पर अब धीरे धीरे देव को अंशु से प्रेम हो रहा है। वह अंशु को टाइम पर खाना खाने को कहता है और आराम करने को कहता है। जब एक बार वह अंशु को बाहर घूमने ले जाता है तो घर आते ही देव की माँ कहती है, बहरी ना होती तो पता नहीं कितना सर चढ़ाकर रखता। यह बात अंशु तो नहीं सुन पाती है, पर देव सुनकर माँ को बोलता है, बस माँ, अब बस भी करो, और कितना परेशान करोगी बेचारी को। उसने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब तो उसकी कोख में हमारे घर का वारिस है। अब तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। तो देव की माँ मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे देव अंशु का अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि उसे पता है जब से उसके पापा इस दुनिया से गए हैं उसकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। देव अंशु से कहता है, तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता दिया करो। अंशु अब खुश रहती है। उसके पापा के जाने के बाद बहुत टूट गई थी, पर अब देव उसे समझने लगा है। अब समय बीतता जाता है और वह एक लड़के को जन्म देती है। घर में सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टर को यह पता चलता है कि अंशु सुन नहीं पाती है, तो वह देव को सलाह देते हैं कि उनकी पहचान में एक अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार आप अंशु को दिखाकर देख लीजिए, शायद आराम मिल जाए। अब देव अंशु के लिए उस डॉक्टर से मिलते हैं और अंशु के सारे चेकअप होते हैं कान के। तो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद शायद अंशु सुन सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह सुन ही ले। 2 हफ्ते बाद अंशु के कान का ऑपरेशन हो जाता है और अंशु को 3 दिन तक अस्पताल में ही रखा जाता है। 3 दिन बाद देव अपने बेटे को लेकर अंशु के पास जाता है और अंशु से कहता है, अंशु तुम ठीक हो ना। तो अंशु यह बात सुन लेती है। तो अंशु कहती है कि हाँ, मैंने सुना, आपने कहा कि अंशु तुम ठीक हो ना। अंशु के इतना बोलते ही अंशु रोने लगती है। आज इतने सालों बाद अंशु सुनने लगी है। अंशु बहुत खुश थी, पर उतनी ही दुखी भी, क्योंकि आज उसके पास उसके पापा नहीं थे, जिनकी आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी। वह एक बार अपने पापा की आवाज़ सुनना चाहती थी। देव बहुत खुश था, पर अंशु उतनी ही खुश और उतनी ही उदास। अंशु के अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। देव, अंशु और उसके बेटे वे तीनों घर जाते हैं और अंशु देखती है कि जब यह खबर अंशु के मायके वालों को न सुनी, तो अंशु के मायके वाले भी, उसकी बहन, भाई, भाभी, माँ सब उसके घर आए हैं उससे मिलने के लिए। यह देखकर अंशु बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।